राजपुर गांव शहर से दूर एक पुराना सुनसान इलाका था। गांव के बिल्कुल किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। कहते थे कि वहां सूर्य ढलने के बाद कोई नहीं जाता। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ पर एक औरत की परछाई रहती है जो रात में राह भटकाने के लिए लोगों को बुलाती है। लेकिन 15 साल का अंशुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसके दोस्त उसे चुनौती देते हैं, अगर सच में तू डरता नहीं तो आज उस पीपल वाले रास्ते से होकर घर जा। अंशुल हंस दिया। थोड़ा अंधेरा क्या हुआ, तुम लोग भूत देखने लगते हो। वह मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर अकेला ही उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़ा। रात गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की हल्की आवाज। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, अचानक हवा एकदम ठंडी हो गई। पत्ते बिना हवा के भी हिल रहे थे, जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें छू रहा हो। अंशुल ने हल्के कांपते हुए मोबाइल को कसकर पकड़ा। पीपल के पेड़ की जड़ों के पास उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है, उसने पूछा। उत्तर में सिर्फ सन्नाटा। उसने फिर चलना शुरू किया। तभी उसके कानों के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, अंशुल। उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। मोबाइल की फ्लैशलाइट झिलमिलाने लगी। स्क्रीन अपने आप चमककर बंद होने लगी, जैसे कोई उसकी मोबाइल बैटरी चूस रहा हो। तभी उसने देखा, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक काली परछाई बैठी थी। लंबे बाल और दो चमकती सफेद आंखें, पर वह चेहरा नहीं दिख रहा था। अंशुल ने पलकें झपकाईं और परछाई गायब। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने खुद को संभाला। मैं डरने वाला नहीं, वह अपने आप से बोला। लेकिन उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए। जैसे ही वह पेड़ पार करने लगा, उसके आगे रास्ते पर एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी, पर साड़ी का निचला हिस्सा मिट्टी में घिसता हुआ खून से सना था। उसका चेहरा बालों में छिपा था। अंशुल डर से जम गया। दीदी, उसने हकलाते हुए कहा। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे और चेहरा खाली, जैसे किसी ने आंखें ही निकाल दी हों। अंशुल चीख पड़ा और पीछे हटने लगा। औरत का चेहरा अचानक फैलने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे खींचा हो। उसकी खोपड़ी से खरखराने की आवाज आती। वह कर्कश आवाज में बोली, तूने मुझे देखा है, अब तू जा नहीं पाएगा। पेड़ की डालें हवा के बगैर भी हिलने लगीं, जैसे पूरा पेड़ जिंदा हो और उसे पकड़ने को तैयार। मोबाइल एकदम बंद। अंधेरा। सिर्फ उस औरत की आवाज, इधर आ। मैंने कई साल से किसी को नहीं देखा। अंशुल ने हिम्मत जुटाई और तेज भागा। उसका पैर किसी जड़ से टकराया, पर वह उठा और दौड़ता रहा। पीछे से फुसफुसाहटें, चीखें और पेड़ की डालों की सरसराहट उसका पीछा कर रही थीं। जैसे ही वह गांव की सीमा के पास पहुंचा, अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। अंशुल ने राहत की सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, अंदर के आईने में अपने पीछे वही औरत खड़ी दिखाई दी। कानों में वही धीमी आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, तू जा नहीं पाएगा। अंशुल की चीख आज तक किसी ने नहीं सुनी। कहते हैं उस रात के बाद से पीपल के पेड़ पर दो परछाइयां बैठती हैं।